इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है वो देखेंगे, और वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखेंगे, और रूल मतलब डिक्लेयर करने में क्या रूल फॉलो करना पड़ता है हम लोग को वो देखेंगे, और वेरिएबल कितने तरह का होता है वो देखेंगे। तो वेरिएबल को तीन तीन तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, तो जावा में अगर पहला तरह से हम लोग समझना चाहें तो जावा में वेरिएबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो वेरी और एक एबल, ये दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको हम लोग सेंटेंस वाइज से इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, मतलब बदलते रहता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नेम होता है। क्या होता है, वेरिएबल जो है नेम होता है। किसका नेम होता है भाई, हमारा जो मेमोरी होता है, रैम होता है, रैम का होता है, रैम का में जो लोकेशन होता है उसका नेम होता है। ये वेरिएबल क्या होता है, नेम होता है। किसका, मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। किस लिए नेम रखते हैं भाई, क्यों रखते हैं, तो वेरिएबल स्टोर करने के लिए, सॉरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग नेम रखते हैं मेमोरी लोकेशन का। कि हाँ भाई, जैसे हम लोग मतलब घर में हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें ये क्या है, मान लिए ये जो है हमारा क्या है, मेमोरी है, रैम है। तो जब हम मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल क्या होता है, इस मेमोरी में एक जगह होता है, मतलब जगह रहता है, उसका नाम रखा जाता है कि ये एक्स हो गया, ये जो जगह है वो क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। तो मतलब दूसरा तरह से कैसे समझे हम लोग कि जो वेरिएबल होता है हमारा, जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, किसका नेम होता है भाई, मेमोरी का लोकेशन का नेम होता है। जैसे जगह का मतलब नेम होता है, उसी तरह से मेमोरी का लोकेशन का नेम होता है। वो नेम क्यों रखा जाता है, तो वो इसलिए रखा जाता है कि कोई भी वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए वो नेम रखा जाता है। तो इस तरह से डिफिनेशन के जरिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल is a name of the memory location which is used to store data। ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर कर मतलब स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए तीसरा तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, और कह सकते हैं क्या कि बॉक्स होता है, या तो बॉक्स बोल सकते हैं या तो कंटेनर बोल सकते हैं। तो इस कंटेनर में क्या रखते हैं कि पानी रखते हैं या कोई और आइटम रखते हैं, नहीं, इस कंटेनर, ये जो कंटेनर होता है उसमें क्या रखते हैं हम लोग, डेटा वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, डेटा वैल्यू रखते हैं। तो ये इसको वेरिएबल इज ए डेटा कंटेनर, मतलब डेटा रखने वाला वो क्या होता है, कंटेनर होता है। डेटा रखने वाला कंटेनर होता है। दैट सेव मतलब सेव करता है क्या, डेटा वैल्यू को मतलब सेव करता है। कब करता है भाई, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम क्या करता है, ये कंटेनर सेव करता है डेटा वैल्यू को। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉम्बिनेशन होता है दो वर्ड का, वेरी का, एबल का। दूसरा डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, नेम होता है किसका, मेमोरी लोकेशन का। और दूसरा मतलब तीसरा कर सकते हैं कि कंटेनर होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा प्रोग्राम में। तो हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखेंगे। तो डिक्लेरेशन में हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब रूल क्या है, सिंटेक्स क्या है। तो इसका मतलब रूल यही है कि सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान ली कि एक डेटा टाइप है क्या, इंटीजर है, इंट है, तो इंट लिख लिए पहले, वेरिएबल नेम सॉरी डेटा टाइप नेम क्या लिखे हम लोग, इंट लिखे। वेरिएबल नेम मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं क्या, एज लिखते हैं, किसी स्टूडेंट का एज स्टोर कराना चाहते हैं मेमोरी लोकेशन में। तो इस तरह से हम क्या
कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, कैसे हम कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स उसका होता है, वेरिएबल नेम होता है, जो वेरिएबल नाम दिए उसको लिखना होता है, और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर। इस तरह से क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। मतलब वो जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हम लोग 42 जो है वैल्यू रख दिए। और अगर मतलब एक ही लाइन में भी होता है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इस तरह से, जैसे इंट एज जो हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कितना हो गया, 42 हो गया। तो इस तरह से क्या एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। आगे देखते हैं कि मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जावा में वेरिएबल को बनाने के लिए कौन कौन सा रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले है कि जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो किसके मतलब अंदर रहेगा, वो ए टू जेड मतलब कैपिटल रहे या स्मॉल रहे, उसी के अंदर का हम लोग जो है लेटर यूज करेंगे, या तो डिजिट में यूज करेंगे। डिजिट कौन सा यूज करेंगे, 0 से 9 तक जो डिजिट हमारा होता है वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ये डिजिट यूज करेंगे। और स्पेशल कैरेक्टर में दो ही करेंगे, एक तो अंदर स्कोर करेंगे और दूसरा डॉलर करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मतलब स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, तो वो क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। और इसमें क्या है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो कभी भी हमारा डिजिट नहीं होगा, कभी भी क्या होगा, डिजिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह से अगर हम डिक्लेयर करें टू एज, तो ये जो है हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, ये क्या है, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, ब्लैंक स्पेस जो है इसमें नहीं देंगे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, ये ब्लैंक स्पेस हम लोग नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से इसको डिक्लेयर करें, एक्स माई एज, तो ये भी क्या होगा, कंपाइल टाइम हमारा एरर दे देगा। तो इस तरह से भी हम स्पेस के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, और कीवर्ड को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मान लो वेरिएबल एक बनाए, वेरिएबल कितना, एक्स बनाए, और एक मतलब वेरिएबल मतलब स्मॉल एक्स लिखे, एक कैपिटल एक्स लिखे, तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम नहीं, मतलब सेम वेरिएबल नहीं है, ये और ये क्या हो गया, अलग अलग दो वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जब हम लोग वेरिएबल के लिमिट का बात करें कि कितना लंबा हम लोग नाम रख सकते हैं वेरिएबल, के लिए हम लोग क्या क्या मतलब कर सकते हैं, 4 से लेके मतलब 15 तक का ही मतलब लेंथ इसको लेके चलना चाहिए हम लोग का, मतलब ये अच्छा प्रैक्टिस है। आगे देखते हैं कि वेरिएबल कितना तरह का होता है। तो वेरिएबल बेसिकली कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक तो लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। कितना वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर दो आता है, कौन, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ये क्लास है, ये मेथड है। तो जब हम कोई वेरिएबल को
किसी भी मेथड या ब्लॉक के अंदर, जैसे ये इस तरह से ब्लॉक डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, बनाएंगे, तो इसके अंदर जो ब्लॉक के अंदर बनाएंगे या मेथड के अंदर बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? लोकल वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल कहेंगे। जैसे इसमें जो है ये मेथड है, तो ये इसका मतलब ब्लॉक है, तो इसमें मेथड के अंदर, मतलब ये ब्लॉक नहीं है, सॉरी, ये मेथड है। मेथड के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे वेरिएबल ये बनाए हैं, तो इस वेरिएबल को क्या कहेंगे हम लोग? लोकल वेरिएबल कहेंगे। और इसको हम लोग यूज करने के लिए क्या करेंगे? जब हमको प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंपली एक्स लिख देंगे, हमारा क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल को हम लोग कोई मेथड या ब्लॉक के, मतलब मेथड या ब्लॉक के आउटसाइड बनाएंगे और क्लास के अंदर बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और ग्लोबल वेरिएबल में दो तरह का होता है, एक तो होता है क्या? स्टैटिक, एक नॉन स्टैटिक। जैसे मान ली कि इंट i इक्वल टू 20 दिए, इसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहेंगे। और जब इसी वेरिएबल इसी तरह से हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। और एक और तरह का वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल होता है। जब फाइनल कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, तब वो क्या होगा? हमारा फाइनल वेरिएबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि